1955 में 13 फीट बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। पंग राजा खेनो, मृकुला माता खेनो, त्रिलोकीनाथ ये खेनो। देश शोभला हिमाचल हमारा। हेलो नमस्ते जुड़े दोस्तों, आज मैं आपको लाहौल के एक बहुत छोटे से गांव में ले जाने वाली हूं, जिस गांव का नाम है यांद्रक। और अब हम चल पड़े हैं कुल्लू से इस गांव की तरफ। इस गांव में कुछ घर बहुत बड़े चट्टान के नीचे बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत अलग और अनूठे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो हम एंटर कर चुके हैं यांद्रक गांव। यहाँ से कोकसर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल की दूरी यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत कम घर हैं, शायद इसीलिए आपको इस गांव का जिक्र गूगल में भी नहीं मिलेगा। ग्लेशियर पॉइंट होने की वजह से यहाँ बहुत कम लोग बसे हैं और शायद इसीलिए कुछ घर चट्टान के नीचे बनाए गए हैं ताकि ग्लेशियर से बचा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चट्टान के दोनों तरफ ग्लेशियर पॉइंट है और चट्टान के ठीक नीचे इन घरों को बनाया गया है। और ज़रा इन चट्टानों के रंगों को तो देखिए, इसमें आपको डिफरेंट शेड इसमें दिखेंगे। लाहौल स्पीति का ये यांद्रक गांव है। इधर साल में एक ही फसल होती है। इधर हमारे बुजुर्ग किसी समय में घोड़े द्वारा कुल्लू से खेती करने आया करते थे। साल में एक ही खेती होने की वजह से यहाँ पर आना जाना जो है सिर्फ गर्मियों में ही होता है, सर्दियों में बर्फ़ से ढका रहता है। ये जगह ग्लेशियर पॉइंट है। यहाँ पर बर्फ़ एक बार तो 1955 में 13 फीट बर्फ़ रिकॉर्ड किया गया है। तो हमारे पूर्वज घोड़े पर अपना घरेलू सामान राशन इत्यादि लेकर के बाया रोहतांग आया करते थे। उस वक़्त गाड़ी की कोई सुविधा नहीं होती थी। 22 सितंबर से 23 सितंबर 2018 में 4 फीट, 18 अगस्त 2019 में 1 इंच, 18 अगस्त महीने में कभी बर्फ गिरती नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण यहाँ की दीवारें किस तरह बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। और यहाँ घरों की दीवारें हर साल ख़राब होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि कभी ये पूरे घर बर्फ़ से ढक जाते हैं। और सामने आप ये जो मैदान देख रहे हैं, इस पूरे मैदान में खेती की जाती है और अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे खेती शुरू हो जाएगी। राजा खेनो, मृकुला माता खेनो, त्रिलोकीनाथ खेनो। दोपहर का समय यानी खाने का समय हो चुका है। खाने से पहले ये खाना है, लाहौल के जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम पर ये खाना उन्हें दिया जा रहा है। धन धान्य से परिपूर्ण हो सभी, और साथ में ही जो ये आप सुख उसमें समृद्धि और अच्छी फसल मनोकामना की पूरी कामना हो। कर रहे हैं। 10,000 की हाइट है यहाँ की और चारों तरफ बर्फ़ है। ऐसे
सुंदर परिदृश्य में हमारे को भोजन करते हुए भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो के नीचे एक छोटा सा घर बना हुआ है। ये हमारे बुजुर्ग श्री लेट श्री चेतनपुरी के नाम से इस घर का नाम रखा गया है। फल की ज़मीन साल में एक बार ही बीजी जाती है। तो ये मई अप्रैल से अक्टूबर तक के महीने में हार्वेस्टिंग होती है। उसके पश्चात ये यानी अगले अप्रैल तक ये बंद रहता है। तो इसलिए एक यहाँ खेती हो नहीं सकती सर्दियों में। तो यहाँ खेती करने के लिए कुल्लू से पैदल आया करते थे। सड़कें उस ज़माने में थी नहीं। मुश्किल से रोहतांग पास करते हुए 5-6 दिन में यहाँ पहुँच जाते थे। अपने पशु गाय बैल घोड़े इत्यादि साथ ला करके अपना यहाँ की खेती करते थे। हिमालय की गोद में बसा इस छोटे से गांव के अपोजिट में है चंद्रा नदी, जो इस गांव को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। यहाँ पहाड़, बर्फ, ठंडी हवाएं आपको सुकून बहुत देती हैं। भले ही यहाँ पे जीवन बहुत ही टफ हो, लेकिन सबसे किस्मत वाले भी यही गांववासी हैं। आज के इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में एक स्वच्छ साफ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हो। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ भी हो अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें।